अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़िम कोहाट में लेडी डॉक्टर महविश हुसैन को ड्यूटी के बाद कत्ल कर दिया गया। ये 2 दिन पहले का वाक़या है। डॉक्टर महविश रोज़े की हालत में सारा दिन काम करती रहीं और फिर ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद अस्पताल से रात को वो तकरीबन 8 बजे के करीब अपने घर के लिए रवाना हुई। रिक्शा में सवार होकर वो अपने घर की तरफ जा रही थीं। कोई ज़्यादा फासला नहीं था अभी अस्पताल से उनके रिक्शे के दरमियान, यानी कि उनको अस्पताल से निकले हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, रिक्शे में सवार हुए ज़्यादा कोई वक्त नहीं हुआ था कि अचानक इन्हें एक नामालूम कातिल ने 7 गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। यानी कि 7 गोलियां मारी गईं डॉक्टर महविश को इस कातिल की जानिब से। अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और मुलजिम की गिरफ्तारी तक केपीके के डॉक्टर्स ने यह ऐलान किया कि वो अस्पताल बंद रखेंगे और सूबे भर में यही सूरत हाल हमें 2 दिन से नज़र आ रही है। लेकिन जो बात असल में चौंका देने वाली थी वो ये थी कि इस कत्ल की वजह कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ख़ानदानी या घरेलू झगड़ा या तनाज़ा नहीं था, कोई रिश्ते का मामला नहीं था, कोई लेन देन का मामला नहीं था, बल्कि डॉक्टर महविश को कत्ल इसलिए किया गया कि अस्पताल में मरीज़ा के साथ आने वाले एक मर्द अटेंडेंट को उस दिन डॉक्टर महविश ने ये कहा था कि वो लेडीज़ वार्ड में नहीं आ सकता, और फिर उसके बाद कोई मामूली तल्ख कलामी भी हुई दोनों के दरमियान में, जिसके बाद इस शख्स ने, जिसकी बीवी का इलाज खुद डॉक्टर महविश कर रही थी, इसी डॉक्टर को ये शख्स कत्ल कर देता है और सरेआम 7 गोलियां मारता है ये डॉक्टर महविश को। आप देखें कि ऐसा कोई शख्स उस वक्त तक कदम उठाता है जब वो नफरत की इंतहा पर हो कि एक निहत्ती लेडी डॉक्टर को इस तरह गोलियों का निशाना बनाना, ये मेरे ख्याल में हैवानियत के अलावा और कुछ नहीं है। और डॉक्टर महविश का नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया है और मुलजिम का पता तो लगा लिया गया है, लेकिन अभी तक वो फरार है, वो गिरफ्तार नहीं हो सका और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन आप तसव्वुर करें कि आज के दौर में भी हम इतनी छोटी छोटी बात को लेकर इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं, और अगर ये कहें कि कोई नाइंसाफ़ी हुई थी इस शख्स के साथ, कोई लड़ाई हुई थी, किसी ने इसको थप्पड़ मार दिया था, या आप कह लें कि किसी ने कोई गिरबान से पकड़ा था इसे, या इसके अहले खाना के साथ कुछ इस तरह का मामला कर दिया था, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक मामूली तल्ख कलामी, वो भी दिन के वक्त, क्योंकि डॉक्टर महविश उस दिन 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी कर रही थी, और जो बहस व तकरार का मामला भी डॉक्टर और इस कातिल के दरमियान हुआ वो भी दिन के वक्त हुआ था। लेकिन इस कातिल ने रात 8 बजे तक इंतज़ार किया और जैसे ही लेडी डॉक्टर अस्पताल से बाहर निकली तो इसे गोलियों का निशाना बनाते हुए इसने कत्ल कर दिया। नाज़रीन, एक पहलू ये भी है इस वाक़े में कि डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर लेडी डॉक्टर्स में सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे, ख़ास तौर पे वो लेडी डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पतालों में काम करती हैं। अगर हमारे सामने आप देखें कि ऐसी वीडियोस अक्सर आती रहती हैं सरकारी अस्पतालों से कि डॉक्टर्स और मरीज़ों के दरमियान बहस व तकरार हो जाती है, मार कुटाई के वाक़यात भी सामने आ जाते हैं, और सरकारी अस्पतालों पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि पूरे मुल्क में सरकारी अस्पताल जो हैं वो बेशतर ज़्यादातर नौजवान डॉक्टर्स या यंग डॉक्टर्स ही संभाल रहे हैं, लोगों का रश है वहाँ पर, और अस्पताल फिर एक जगह भी ऐसी होती है कि जहाँ हर किसी को तवज्जो चाहिए होती है, हर किसी की ये कोशिश होती है कि डॉक्टर्स उन्हें भरपूर तरीके से तवज्जो दें और बाकियों को छोड़कर उनका काम पहले किया जाए। फिर सहूलियात का फुकदान है। इस सूरत में डॉक्टर और लवाहिकीन के दरमियान तू तकरार होना एक फितरी अमल है, लेकिन इस तरह के वाक़यात लेडी डॉक्टर्स के हौसले ज़रूर पस्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में काम करना डॉक्टर्स के लिए भी कोई इतना आसान काम नहीं है, बल्कि एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बाकी ये वाक़या मेरे ख़्याल में प्योरली एक अदम बर्दाश्त और कहीं ना कहीं मेल ईगो हर्ट होने का भी ज़रूर है। इस तरह के लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुआशरे में इस तरह के रवैयों की हौसला शिकनी के लिए भी हमें ज़रूर काम करना पड़ेगा, कम्युनिटी की सतह पर भी और गवर्नमेंट की सतह पर भी, ताकि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को ये पता चल सके कि जो वो काम कर रहे हैं वो कोई बहादुरी नहीं है, वो जहालत और बुज़दिली है और जुल्म है। और फिर एक ख़ास तौर पे निहत्ती खातून को इस तरह से कत्ल करना, और इससे ज़्यादा फिर बुज़दिली और आप कह लें कि कम अक्ली या जहालत और क्या हो सकती है। बाकी एक और बात ये भी है कि कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर केपीके के कल्चर के साथ भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में किसी की
कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से इस तरह का बयान वो ज़रूर दे सकता है, बाकी इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि आप देखें कि ख़वातीन के साथ ऐसे वाक़यात पूरे मुल्क में पेश आते हैं। हाँ, इसको आप इस हिसाब से कहीं ना कहीं कैटेगराइज ज़रूर कर सकते हैं कि कहीं इलाकों में या कहीं सूबों में ये मामलात ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। बाकी गैरत के नाम पर आज भी हम देख लें, ख़वातीन के हवाले से पूरे मुल्क में ही इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। और इसी तरह अगर हम मेल ईगो की बात करें तो ये मसाइल भी हमारे पूरे मुल्क में ही मौजूद हैं। इसमें आप किसी ख़ित्ते को या किसी इलाके को या किसी भी सूबे के कल्चर को कैटेगराइज नहीं कर सकते और ना ही ये मुनासिब है। और जैसे मैंने पहले कहा कि किसी का ये पॉलिटिकल बयान ज़रूर हो सकता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इन मामलात में हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। बाकी जी, अल्लाह से ये दुआ है कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो बदलें, हमारी हुकूमतें जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो ज़रूर दें, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये सोशल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका ताल्लुक़ वसाइल के साथ है, तालीम के साथ है, जहालत के साथ है, जिस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुल्क में आप कह लें कि अमन व अमान और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए वर्किंग इन्वायरमेंट पर भी सवालिया निशान इस तरह के हालात ज़रूर हैं। और डॉक्टर्स वैसे भी किसी मुआशरे की आप कह लें कि करीम समझी जाती है, पढ़े लिखे लोग समझे जाते हैं, एक तबका समझा जाता है। और हमारे मुल्क में ख़वातीन डॉक्टर्स और स्टाफ की वैसे भी किल्लत है। और ख़वातीन डॉक्टर्स हमारे जैसे मजहबी मुआशरों में जहाँ पर ख़वातीन का इलाज ख़वातीन डॉक्टर्स ही करती हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों के कल्चर की, तो वहाँ पर पर्दे पर क्योंकि ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और वहाँ के लिए लेडी डॉक्टर्स और भी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ख़ास तौर पर ख़वातीन डॉक्टर्स की अहमियत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इस चीज़ को ज़्यादा समझना चाहिए कि उनके लिए ये जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन स्टाफ हैं, ये दूसरे मुल्क के ख़ित्तों की निस्बत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ज़्यादा समझना चाहिए कि उनके लिए ये जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन स्टाफ हैं, ये दूसरे मुल्क के ख़ित्तों की निस्बत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि क्या ये वाक़या कोई मेल ईगो का है, या फिर इसके अलावा आप इसे कह सकते हैं कि मुल्क में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त से आप इसको जोड़ते हैं, या जैसे मैंने पहले कहा कि ये सोशल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको वक्त के साथ साथ तवज्जो देकर हुकूमती सतह पर और मुआशरती सतह पर हम ठीक कर सकते हैं, वरना ये जो मामलात हैं वो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर आने वाली अपडेट बर वक्त पहुँचती रहा करे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।